तो दोस्तों अभी हम शुरू करेंगे छोटी परिक्रमा जो कि 3 कोस यानी कि लगभग 9 किलोमीटर की है। ये आप सामने बड़ा सा बोर्ड देख सकते हो जिसमें छोटी परिक्रमा का मार्ग दर्शाया गया है और वहाँ से ही छोटी परिक्रमा प्रारंभ होती है। अभी यह मुख्य बाज़ार है और मुख्य बाज़ार से होके ही छोटी परिक्रमा शुरू होती है। चलिए अब यहाँ से हम गिरिराज गोवर्धन की छोटी परिक्रमा शुरू करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी यहाँ चहल पहल है क्योंकि यह मुख्य बाज़ार है और यहीं से परिक्रमा मार्ग होके जाता है। और यह जो बाज़ार है यह तुलसी की मालाओं के लिए बड़ा प्रसिद्ध बाज़ार है। यहाँ पर है प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। गोवर्धन परिक्रमा का यह मार्ग है। अब यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुँचे हैं उद्धव कुंड के पास में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह उद्धव बिहारी जी का मंदिर है। अभी मैं आपको अंदर दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर दर्शन कीजिए श्री उद्धव बिहारी जी का मंदिर। और यहाँ पर उद्धव कुंड भी है। और दोस्तों ये है उद्धव बिहारी जी का मंदिर। यहाँ पर उद्धव बिहारी जी और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पर माना जाता है आज भी उद्धव जी गुलमलता के रूप में यहाँ निवास करते हैं। और ये आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर उद्धव कुंड के। प्राचीन यह उद्धव कुंड है। यहाँ पर दिव्य दर्शन यहाँ पर हमको होते हैं उद्धव कुंड के। इस स्थान का परिक्रमा मार्ग में बहुत बड़ा विशेष महत्व है। उद्धव जी श्री कृष्ण के परम मित्र हैं और वो इसी स्थान पर ही लता के रूप में प्रकट हुए थे। वास्तव में उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, इसलिए उन्हें ज्ञान का थोड़ा अहंकार था। तो भगवान श्री कृष्ण को लीला करनी थी, क्योंकि इधर ब्रज में जब गोपियाँ और राधा रानी श्री कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के ज्ञान के अहम को तोड़ने के लिए उन्हें नंदगांव में गोपियों और राधा रानी के पास में भेजा। तो गोपियों में तो प्रेम था, लेकिन उद्धव ने उनको अपने ज्ञान का उपदेश दिया। लेकिन गोपियों ने कहा कि उद्धव हम तो श्री कृष्ण को जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, किस ज्ञान का हमें उपदेश दे रहे हो। तो उद्धव जी ने गोपियों के रोम रोम में जब श्री कृष्ण के दर्शन किए और उद्धव जी के ज्ञान का इससे अहंकार टूट गया। जब वे भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आए तो भगवान से ब्रज का वास मांगा। तो वो भगवान से कहते हैं कि भगवान लता बनाओ या पता बनाओ या घास बनाओ या झाड़ी बनाओ, पर बनाओ तो हमें ब्रज का बनाओ।
तो जब भगवान ने कहा कि उद्धव वो समय जरूर आएगा, तब आपको हम बताएंगे। तो जब भगवान अपनी लीला विसर्जन कर रहे थे और द्वारिका में अर्जुन थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, तो उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि आप इन रानियों को द्वारिका से लेके जाओ। तो अर्जुन रानियों को लेकर यहाँ इसी स्थान पर आ गए। और जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जा रहे थे, तब उद्धव जी ने उनको भी साथ लेने को कहा। लेकिन भगवान ने उद्धव जी से कहा कि तुमने ब्रज का वास मांगा था और अब वह समय आ गया है, और कहा कि तुम कुसुम सरोवर के पास जाओ और लता पता के रूप में निवास करो। तो इस कामना से उद्धव जी यहाँ पर रहने लगे थे। और इसी स्थान पर फिर भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ यहाँ आई और सभी ने यहाँ पर संकीर्तन किया। और फिर जब संकीर्तन एक बड़ा रूप में हो गया, तो फिर लता पता से ही उद्धव जी यहीं पर प्रकट हुए। और फिर इसी स्थान पर उन सभी को उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई। कथा में जो भगवान के प्रेम में 16,108 रानियों के जो प्रेम भाव से आंसू आए, उन्हीं आंसुओं से यह कुंड बना था, जिसे आज कहा जाता है उद्धव कुंड। दोस्तों, अभी परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं राधा रानी के स्वरूप श्री राधा कुंड में। और इसी के बगल में अभी मैं दर्शन कराऊंगा आपको कृष्ण स्वरूप श्री श्याम कुंड के। अभी आप दर्शन कर रहे हैं प्राचीन श्री राधा कुंड के। मैंने कहीं पढ़ा था कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है वो है मथुरा, मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन से भी कुछ श्रेष्ठ है तो वो है ये राधा कुंड। इसकी लीला कुछ इस प्रकार है कि एक बार जब एक बछड़े का रूप लेकर एक असुर, जिसका नाम था अरिष्टासुर, वो आया था, तो उसने पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मचा दिया था। फिर श्री कृष्ण अरिष्टासुर के सामने जब आते हैं, तो इसी स्थान पर जहाँ ये मंदिर है, यहीं पर उसका वध करते हैं। और लेकिन जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं कि अब हम तुमको स्पर्श नहीं करेंगे क्योंकि तुमने बछड़े का वध किया है, और इसलिए तुमको तीनों लोकों के तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर हम तुम्हारा स्पर्श करेंगे। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर बांसुरी से यह कुंड बनाया और सभी तीर्थों को यहाँ बुलाया, और फिर सभी तीर्थों का जल जब एकत्रित हुआ तो उससे यह कुंड बना, और फिर जाकर उसमें स्नान किया, और इसीलिए इस कुंड का नाम श्याम कुंड है। और ये अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्याम कुंड के, यह है श्याम कुंड, भगवान श्री कृष्ण का ये स्वरूप है। और जहाँ पर ये आप पीला मंदिर देख रहे हैं, यहीं पर उस अरिष्टासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो जब भगवान ने इस श्याम कुंड का निर्माण कर लिया, तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बोलते हैं कि पाप तो तुमने भी किया है,
क्योंकि बछड़े का वध हुआ है तो पाप तो तुम्हें भी लगा है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है। तो राधा रानी बोलती हैं कि हम तुम्हारे कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम तो अपना खुद का कुंड बनाएंगे। तब राधा रानी और सभी गोपियों ने अपने कंगन से इस कुंड का निर्माण किया। और भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने श्याम कुंड का निर्माण किया तो उन्होंने तो अब सभी तीर्थों को बुलाया था, तब वो यहाँ आए थे। लेकिन राधा कुंड में सभी तीर्थ स्वयं राधा रानी की सेवा के लिए उपस्थित हुए थे, और इसीलिए इस स्थान की राधा कुंड की बड़ी महिमा है। और इसी तीर्थ स्थानों से, उसी तीर्थों के जल से, उसी सेवा भाव से सभी तीर्थ जब यहाँ पर आए तो उसी से इस कुंड का, इस राधा कुंड का निर्माण हुआ। और यही सबसे बड़ी महिमा है राधा कुंड की। और ब्रज में सबसे श्रेष्ठ जो माना जाता है वही यही राधा कुंड माना जाता है। अभी आप प्राचीन राधा कुंड के दर्शन कीजिए और मन ही मन आचमन कीजिए। दोस्तों, ये है श्री ललिता कुंड। ललिता जी राधा रानी की सखी हैं और जो कि भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी प्रातःकाल के समय ललिता सखी यहाँ स्नान करने आती हैं। इसी स्थान पर नारद जी ने राधा रानी से श्री कृष्ण और ललिता सखी से संबंधित लीलाओं का आनंद प्राप्त किया था। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में थोड़ा अंदर की ओर आते हुए अब हम पहुँचे हैं श्री नारद कुंड में। यहाँ पर भी हमको बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त होते हैं। यह जो पूरा वन है ये नारद वन है, और यहाँ नारद वन के बीच में यह प्राचीन नारद कुंड यहाँ पर है। अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ की लीला बताता हूँ। यहाँ की लीला कुछ ऐसी है कि एक बार नारद जी भगवान शिव के पास गए और कहने लगे कि मैं भगवान श्री कृष्ण की अष्टकालीय लीला का दर्शन करना चाहता हूँ। अष्टकाली लीला अर्थात भगवान की अलग अलग प्रहर में अलग अलग रास लीलाएं होती हैं। तो नारद मुनि उनका दर्शन करना चाहते थे। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद इसके योग्य नहीं हूँ, और आप ब्रज में जाइए और वृंदा देवी से प्रार्थना कीजिए। तो नारद मुनि ब्रजमंडल की परिक्रमा करके वृंदा देवी से वृंदावन में ब्रह्म कुंड में मिले। तो वहाँ पे वृंदा देवी उनको बोलती हैं कि आपको भगवान के अष्टकालीय लीला के दर्शन प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो नारद मुनि ने इसी स्थान पर आकर तपस्या की और कुछ समय बाद भगवान की लीला के दर्शन प्राप्त किए। और फिर इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र की रचना की, जिसके प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में मिलते हैं। और अभी आप दर्शन कीजिए प्राचीन नारद कुंड के। बहुत ही सुंदर यह कुंड है। यह प्राचीन मंदिर गिरिराज धरण हर गोकुल मंदिर। यहाँ पर से भी गिरिराज पर्वत के बिल्कुल नज़दीक से दर्शन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री गिरिराज जी महाराज जी का मंदिर है, और बहुत ही सुंदर यहाँ से दर्शन होते हैं। आप ये देखिए गिरिराज पर्वत यहाँ पर हमारे बिल्कुल ठीक सामने है, जहाँ से आप
उनकी शिलाओं को स्पर्श भी कर सकते हैं। बिल्कुल नज़दीक स्थान यहाँ पर ये है, देखिए आप। अभी आप दर्शन कर रहे हैं सुंदर कुसुम सरोवर के। यहाँ पर ये कुसुम सरोवर है और यहाँ पर आप दर्शन कीजिए। यहाँ प्राचीन समय में पुष्प और फूल लगे रहते थे, इसीलिए इसे कुसुम सरोवर कहा जाता है। माना जाता है कि आज भी और प्राचीन समय में भी और आज भी राधा रानी और उनकी सखियाँ यहाँ पुष्प चुनने के लिए आती थी और श्री कृष्ण को भेंट करती थी। ये यहाँ की लीला है और पुष्पों के कारण ही इस सरोवर का नाम कुसुम सरोवर है। और इसके अलावा अष्टावक्र मुनि हुए हैं जो उन्होंने भी इसी स्थान पर ही अपना शरीर का त्याग किया था और यहीं पर वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण राधा रानी की चोटी बनाया करते थे। यहाँ पर भी भगवान की दिव्य लीलाएं हुई हैं और यह भी सबसे सुंदर कुंडों में से एक है गोवर्धन जी के पूरे ब्रजमंडल के। प्राचीन यह कुंड। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी गोवर्धन परिक्रमा के अंतिम पड़ाव मानसी गंगा मंदिर में। यहाँ से मानसी गंगा जी का मंदिर परिसर शुरू होता है। इस स्थान पर भी भगवान की बड़ी दिव्य लीलाएं हुई हैं। मानसी गंगा अर्थात मन से उत्पन्न गंगा, यहाँ भगवान के मुकुट का और उनकी जीवा का मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु मानसी गंगा के जल से स्नान करते हैं और आचमन करते हैं। यहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है स्नान के लिए और यहाँ पर देखिए आप नल लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु बड़ी सुगमता से और आसानी से यहाँ पर स्नान कर सकें, क्योंकि कुंड बड़ा गहरा है और ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर ये की गई है। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर नाम के राक्षस का वध किया, जो कि एक छोटे से बछड़े के रूप में आया था, तो भगवान के मित्रों ने कहा कि आपने एक बछड़े का वध किया है, इसलिए आपको गंगा में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा कि गंगा जाने की ज़रूरत क्या है, क्यों ना गंगा जी को यहीं ब्रज में बुला लिया जाए। तो भगवान ने इसी स्थान पर ही ध्यान किया और अपने मन से गंगा जी को यहीं पर प्रकट करा दिया, जिनको कहते हैं मानसी गंगा, अर्थात यानी कि वह श्री कृष्ण भगवान जी के मन से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनको मानसी गंगा कहा गया। एक और लीला यहाँ से जुड़ी हुई है, जिसमें एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया की इच्छा थी कि वे गंगा में जाकर स्नान करें।
तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि आप गंगा क्यों जा रहे हैं, मैं गंगा आपके लिए यहीं बुला लेता हूँ। तो फिर भगवान ने ध्यान लगाया अपने मन से, भगवान ने यही इसी स्थान पर गंगा जी का आह्वान किया और गंगा को प्रकट किया। इसीलिए यह प्राचीन स्थान है मानसी गंगा का। तो दोस्तों, अब वो पड़ाव आ चुका है जहाँ पर हमारी ये छोटी परिक्रमा और संपूर्ण गोवर्धन पर्वत की जो हमारी 21 किलोमीटर की परिक्रमा है वो समाप्त होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बोर्ड भी दिख जाएगा परिक्रमा समाप्त का, और यहाँ पर हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।